had tweeted Mahamrityunjay mantra on Shivratri. And again, you had to take a lot of flack for that. So my question to you is that an Indian Muslim has to walk on a very tight rope. Why has this situation arisen? No, आप no, no. हिजाब पहनती है तो प्रॉब्लम है, महामृत्युंजय मंत्र ट्वीट करती है तो प्रॉब्लम। ये सिचुएशन यहां तक पहुंची कैसे? नहीं विजेता जी, मैं आपकी एक छोटी सी बात पर, आपके ही सवाल पर आई बेग टू डिफर। आपने बोला कि क्यों हिंदुस्तानी मुसलमान को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नहीं, एक हिंदुस्तानी मुसलमान ही है जो पूरे विश्व में, अगर किसी देश में, किसी मुल्क में सबसे ज्यादा सुरक्षित है, तो वो मेरी भारत की जमीन है, मेरी सरजमीन है जिस पर मैं सजदा करती हूँ। इससे ज्यादा सुरक्षित मुल्क मेरे लिए, किसी मुसलमान के लिए हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने पहले कहा, बहुत लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं। जो महामृत्युंजय जाप है, ये क्या है? ये भगवान शिव की आराधना है। अगर हम इस विश्व को बनाने वाले, वो अल्लाह का नाम ले लीजिए, चाहे आप भगवान शिव का नाम ले लीजिए, चाहे ब्रह्मा जी का नाम ले लीजिए, चाहे जीसस क्राइस्ट का नाम ले लीजिए, ये एक ही है, ये सब एक है। आज हमने इन्हें सिर्फ और सिर्फ लफ्जों में बांट दिया। बड़ी फिल्मी ये बात है, लेकिन ये बात सत्य है। आज शायद आपने अगर बिंदी लगाई है तो कोई एतराज ना करे। अगर कोई व्यक्ति मुझे देख ले और मुझे देखे कि मैंने बिंदी लगाई है, तो एतराज करेगा, क्योंकि उसे है कि निखत अब्बास तो मुसलमान है, बिंदी कैसे लगा सकते। आप देखिए कितनी जलालत वाली बात हो चुकी है कि कई बार लोग आपका धर्म आपके माथे की बिंदी देखकर पहचानते कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। आप होइए कंफ्यूज, मैं तो बिंदी लगाऊंगी। आप होइए कंफ्यूज, मैं सिंदूर भी लगाऊंगी। आप होइए कंफ्यूज, मैं जो हिंदू महिला करती है वो मैं करूंगी। और आज की तारीख में अगर लोगों को किसी के भी बारे में कुछ भी बोलना है, तो आज बहुत ऐसे लोग हैं जिनमें हिम्मत ही नहीं है कि वो सामने आके एक बयान ऐसा दे पाए जिसमें एम्पावरमेंट हो, जिसमें ऐसा, क्योंकि देखो महिलाएं हर जगह, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं और आप महिलाएं हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार की बातें कर रहा है, महामृत्युंजय जाप अगर मैंने बोला और मुझे गाली दे रहा है और मुझे ये कह रहा है, ये बड़ी लाइन फेमस हुई थी, मीडिया ने भी उठाई थी, कि कहा था किसी ने कि तुम तो नर्क में चलोगी, क्योंकि मैंने महामृत्युंजय जाप पढ़ा था। लोगों ने मुझे कहा था मैं नर्क में यानी दोजख में चलूंगी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मेरा अल्लाह पाक सिर्फ ये इंतजार में था कि निखत अब्बास महामृत्युंजय जाप पढ़े और मैं उसकी रेसिपी यहाँ पर फ्राई करूं कढ़ाई में। मजाक वाली बातें करते। मतलब मेरा अल्लाह का दिल इतना छोटा है, तुम्हारी नीयत छोटी है, तुम्हारी जहनीत छोटी है, तुम्हारी सोच छोटी है। मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। मेरा अल्लाह इस दुनिया का, इस देश का, हर जगह का कदरदान है। उसने अगर हमें बनाया है तो हमें अपना कर्म करने भेजा है। आप मुसलमान हो, आप हिंदू हो, लेकिन आप दूसरे धर्म को, दूसरी जाति को अगर गाली दे रहे हो ना, तो माफ करिएगा, आप किसी धर्म या जाति से आते नहीं हैं। आप मुझे कह रहे हैं डैश 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 बीप 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 यानी गाली, अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा क्योंकि तुम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता में। वाह, माने इससे बेवकूफ वाली बात मैं सुन ही नहीं सकती थी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए मुझे अल्लाह माफ नहीं करेगा क्योंकि मैं मोदी के समर्थक हूँ। वाह, और उसके पहले आप गाली दे रहे हो। आप अल्लाह, एक ही पंक्ति में अल्लाह का, अल्लाह पाक का भी नाम ले रहे हो, जिसे हम पूछते हैं, जिस एक शख्स के आगे हम सजदा करते हैं, और उसी पंक्ति में आप उस अल्लाह के नाम के साथ गाली गलौज भी कर रहे हो। तो क्या ये अल्लाह को पसंद आएगा? तो अगर दोजख में जलना होगा तो मेरे भाई तुम जलोगे, मैं नहीं। तो इस चीजों को, वो रेसिपी तुम्हारी बन गई, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, वो अल्लाह जानता है। मेरे कहने से ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो महामृत्युंजय जाप, मैंने तो तांडव भी पढ़ा था, शिव स्त्रोतम जो तांडव था, मैंने तांडव और तांडव के साथ मिलाकर कलमा भी पढ़ा था। वही मिक्स्ड रिएक्शंस आए, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा, कुछ लोग इसमें, मेरे मुसलमान भाई बहन थे जो कह रहे थे हमारे दिल को ठेस पहुंची कि आपने तांडव के साथ हमारे कलमे को मिला दिया। कुछ लोगों ने ये कहा, मेरे हिंदू भाई बहनों ने, कुछ लोगों ने ये कहा कि हमें ठेस पहुंची कि आपने हमारे तांडव स्तोत्रम के साथ आपने कलमा मिला लिया। इन लोगों की जहनियत बहुत छोटी है, और आज हमारा देश इस जहनियत से बढ़ रहा है, आगे उठ रहा है। अगर नहीं उठता ना, तो हम अफगानिस्तान जैसे देश, ऐसे मुल्क के लोगों को हमारे देश में ना आने देते, हमारे देश में लोगों को ना नागरिकता देते, हमारे देश में लोगों को ना मदद देते। आज भी
हिंदुस्तान डट कर खड़ा है, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी डट कर खड़े हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरे देश का, मेरे धर्म का, मेरी जाति का, और जाति इंसानियत है, मैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं कर रही हूँ, मेरी जाति यानी मेरा धर्म यानी इंसानियत के रूप में अगर कोई प्रताड़ित है तो हम उसे यहाँ पर नागरिकता भी देंगे, शरणार्थी भी बनाएंगे और उसको 3 वक्त का खाना भी देंगे। तो ये मेरे हिंदुस्तान की, मेरी पार्टी की, मेरी सरकार की संस्कृति है जिसे मैं एम्ब्रेस करती हूँ। महामृत्युंजय जाप, तांडव, कलमा मैंने 100 बार पढ़ा है और मैं आगे लाखों बार पढ़ूंगी। अगर किसी को आपत्ति है तो अपनी जहनियत को सुधारिए। मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर हैं, सब का जो खून का रंग है वो लाल है, सब एक ही माँ से पैदा होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति हो चाहे कोई और पार्टी का, अगर आप भारत माता की जय बोलते हो, वंदे मातरम बोलते हो, भारत की सरजमीन पर सजदा करते हो, तो आपसे बेहतरीन इंसान कोई नहीं। बहुत बहुत खूब, सैल्यूट टू यू, वेरी बेटा, ब्यूटीफुली ये बात तो तुम्हारे जैसा कोई सच्ची इंसान ही बोल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत 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 धन्यवाद।